हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हैप्पी करवा चौथ। आज संडे है और करवा चौथ है। तो छुट्टियां तो ऐसे सबकी हैं। और जिन्होंने मैं तो नहीं करती, लेकिन आज हम मतलब यहाँ तो सारे करते हैं। तो फिर बस तैयारी तो करनी है। सजना संवरना भी है, क्योंकि सबके भाभी बोली कि सज लेना हम लोग के साथ साथ। तो नीचे में वो करती हैं, तो उनके साथ साथ मैं भी रेडी हो जाऊंगी। चलो, सजने संवरने का तो बहाना चाहिए। ऐसे तो आप सजते संवरते हो नहीं, तो उसी बहाने हमें सजने संवरने का मौका मिलेगा। और आज पर्दे भी उतार के धुलना था, तो ये मेरे से उतर नहीं रहा था। मैंने ट्राई किया था, तो फिर मैंने कहा आज आप उतार दो तो मैं इसको वॉश कर दूँ। तो श्री भी करिए मुझे लटकाओ। उसमें श्री को मस्ती मिल जाती है खेलने के लिए। फिर उसके बाद मैंने ना मशीन आज सुबह ही लगा दिया कि जल्दी जल्दी काम भी निपटाना था। और क्योंकि 4 बजे पूजा होती है, तो उस समय तक सारे काम भी निपटाने होते हैं। और ये सियाला के स्केटिंग के सारे किट्स वगैरह भी धुलने थे, बैग वगैरह सब इकट्ठे मैंने डाल दिए थे। ये पर्दे, बैग और सब। बाकी नॉर्मल कपड़े नहीं, बस यही सब चीज़ डाला था जो डाल सकते थे। फिर उसके बाद मैंने ना बेडशीट वगैरह फिर झाड़ दिया कि थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह हो जाए। तो चेंज नहीं करना था, बस झाड़ के उसको, क्योंकि इसको ना मैंने रात को ही बिछाया था। तो सुबह थोड़ा सा सिमट जाता है या फिर गंदगी हो जाती है, तो थोड़ा बहुत बस डस्ट वगैरह करके हटा दूँगी कपड़े वगैरह। बाकी झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि आज आज हेल्पर आएगी नहीं, करवा चौथ किया है उसने। तो इसलिए सुबह सुबह सारी क्लीनिंग करके थोड़ा बहुत जो भी है उसको निपटा दिया जाए, क्योंकि ये तो डेली का रूटीन है। कोई भी आपके घर में तुरंत आ जाए, या फिर आप लोग तो आते ही हो वीडियो के थ्रू, तो फिर सही नहीं लगता ना। तो ये सब तो रेगुलर आपको सुबह उठ के करना होता है, या तो रात को करके रखो। फिर मैं बच्चों के लिए मैगी आज बनाना था कि मैगी खाएंगे हम लोग। ऐसे भी उन्हें टाइम नहीं मिलता मैगी पास्ता के लिए, तो नॉर्मली छुट्टी वाले दिन ही अब तो खा पाते हैं। तो इसलिए मैगी मैंने कहा कि चलो पहले मैगी को ये कर देते हैं, पकाने के लिए रख देते हैं। उसके बाद फिर झाड़ू लगा देते हैं फिर, क्योंकि ये भी पकेगा, ठंडा होगा तभी खाएंगे। तो जब तक मैंने पकाने के लिए रख दिया, और बच्चे भी लगे हुए थे कि दिखाओ दिखाओ। फिर क्लीनिंग भी हो रही थी मेरी साथ साथ, क्योंकि अभी उसे पानी डाल के मैंने छोड़ दिया। जब तक मैं झाड़ू लगा दूँगी या बीच बीच में चलाती रहूँगी। तो बस ऐसे ही काम होता रहता है बस हमारा तो, क्योंकि खाना भी समय पे चाहिए बच्चों को और क्लीनिंग भी होते रहे। तो बस इसे कहते हैं कि सब जगह कुछ ये कर लिया, कभी वो कर लिया। तो एक काम पर नहीं टिके रहते कि ये करेंगे तभी वो करेंगे। तो जैसे जैसे समझ में आता है, बस काम करते रहो, निपटता रहेगा। वरना सोचते रहो तो बैठे बैठे ही रह जाएंगे। और श्री और सियाला दोनों नहा लिए थे। और उसके बाद फिर ना श्री अपना बुक लेके बैठ गई पेंटिंग के लिए। और सियाला को ये किट मिला थे स्पोर्ट्स की तरफ से, तो वो पहन के चेक कर रही थी, लेकिन बहुत बड़ा साइज़ था। फिर मैंने कहा पहन ही रहो, ठीक लग रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा लूज़ चलता है। तो फिर वो उतारी नहीं। और मैं गोभी काट रही थी, आलू काट रही थी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो अभी बनाऊँगी ना दोपहर के लिए, तो फिर रात का भी हो जाएगा, इसलिए। तो मैं काट कट कर रही थी कि यही बना दूँगी, दाल चावल बन जाएगा। क्योंकि स्पाइसी हो ही जाता है थोड़ा बहुत, तो श्री तो खाएगी नहीं। फिर मैंने खाना खा के और फिर नहा के, तो उसके बाद फिर हम लोग ये श्री को सुला दिए थे। और उसके बाद फिर मैं ना मेकअप करने थोड़ा बैठ गई कि जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, नहीं तो श्री उठेगी ही। क्योंकि अब उसका टाइम हो चुका था ऐसे उठने का, क्योंकि बहुत देर से सो रही थी वो। और फिर मेरा पूरा मेकअप किट, छोटा सा मेकअप किट, मतलब जो मैं रेगुलर यूज करती हूँ। मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, बस ये BBCC क्रीम लगा लेती हूँ प्राइमर के बाद, और लिपस्टिक और आईलाइनर। काजल मेरे पे सूट नहीं करता, लेकिन कभी कभी लगाती हूँ। ज़्यादातर मैं आईलाइनर ही लगाती हूँ और मस्करा लगाती हूँ। लेकिन मस्करा आज मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि मेरे आँखों में ना थोड़े से दाने निकले हुए थे, तो इस वजह से। फिर मैं ना आज सीधी मांग करके उस मतलब सिंदूर लगाना था। मेरा मन कर रहा था आज कि थोड़ा सा वो जो मेरी शादी की चुंदरी, मतलब शादी की चुंदरी तो नहीं थी, लेकिन उस समय 2 चुंदरी थी मेरी। तो एक चुंदरी मैं आज ओढ़ूँगी साड़ी पे। इन दोनों साड़ियों में से कन्फ्यूज़ थी कि कौन सी पहनूँ। फिर एक हैवी थी बहुत ज़्यादा, ये थोड़ी सी लाइट वेटेड थी। और
तो यही पहन लिया मैंने कि थोड़ी सी जल्दी से इजी टू वियर हो गई थी, कि जल्दी से पहन लिया था। जल्दी से प्लेटें बन जाती हैं और हल्की भी थी और देखने में लग रहा था कि भारी है, सुंदर भी थी। मेरी बहुत पुरानी साड़ी है, लेकिन बस मुझे तो नहीं करना था, बस सजना था। तो इसलिए बस रेडी हो रही थी कि कथा करेंगी और फिर पाठ करेंगी, जैसे भी उनकी साथ मेरी ये पहली करवा चौथ है। चली जाऊंगी, थोड़ी देर बैठ जाऊंगी। तो फिर मैंने पूरा मेकअप कर लिया। आज को ना बालों को मैंने बांध लिया था पीछे से, और गजरा जो होता है ना, जो 20 रुपए के आते हैं, वो ही मैंने बालों में लगा लिया था। और जूड़ा करके और फिर बन बना के उसके बाद 2 मैंने लगा लिया था उसके ऊपर। तो अच्छा लग रहा था, बस टिका दिया था जूड़ा पिन से, 2 ही जूड़ा पिन से वो टिक गया था थोड़ा बहुत। तो मैंने ट्राई कर रही थी फिर, लेकिन सही बन गया। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब ऐसे ही रहने देती हूँ। आज मेरा मन कर रहा था, पता नहीं क्यों, सीधी मांग बिंदी और फिर ये चुंदरी लेने का, कि मैं भी करती तो नहीं हूँ, लेकिन सबको देखती हूँ ना तो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने ना बहुत मतलब चुंदरी ले लिया, फिर कि दुपट्टा रखूँगी, उसी तरीके से तैयार होंगी। और फिर भाभी ने ना वो लहंगा पहन रखा था। फिर उनके घर आ गई थी मैं नीचे, और वो करवा माँ की कहा मतलब वो कथा कहती है ना, तो वो कथा कह रही थी। उनकी बेटी थी और सियाला भी यहाँ नीचे आ गई थी, तो वो फ्रॉक पहन लिया उसने। यहाँ पे टी शर्ट अच्छा नहीं लग रहा था, मैं मम्मा मैं भी फ़्रॉक पहनूंगी, तो फिर उसने ना फ़्रॉक पहन लिया। फिर मैं बैठे बैठे थोड़ी सी वो कथा सुन ली, और उसके बाद ना फिर अपने घर आ गई। तो फिर अपने आप को देख रही थी। मेरा मन नहीं कर रहा था खोलने का, क्योंकि रात को भी चाँद निकलना था, लेकिन चाँद निकलने में भी बहुत टाइम था, और अभी तो 6 बज रहे थे। जब तक वो लोग ना कथा के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, जब तक मैं आ गई थी, क्योंकि सब्ज़ी तो बनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो पूरी बना लेती हूँ बच्चों के लिए। तो मैंने ना चेंज कर लिया था। और बताना अब मेरा लुक कैसा लगा, कि मतलब मैं कैसी लग रही थी, प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताना आप। और मैं यहाँ पूरी बनाने आ गई थी, पूरी बनाऊँगी। पूरी बनाने के लिए ना पहले तो बस नमक ही डाला था, अजवाइन नहीं डाला, क्योंकि सुबह भी फिर ये आटा यूज हो जाएगा। अगर अजवाइन आप डाल देते हो ना, तो फिर वो रोटी बनाने में अच्छी नहीं लगती उतनी, इसलिए अजवाइन से। तो बस नमक और तेल डाल के और उसको सान के और फिर पूरी बना दिया था। ढेर सारे पहले बना के और रख लिए थे, लोई मतलब बेल कर रख दिया, और डायरेक्ट तलती गई। और सारे मैंने ना तल दिया, क्योंकि फिर मुझे चाँद निकलेगा तो फिर शोर होगा कि चाँद निकला। फिर सारी लेडीज़ें, अभी तो सारे अंदर है घर के अंदर, एक मैं ही हूँ, नहीं हमारे घर होता है। फिर मैंने कभी उठाया भी नहीं, क्योंकि तीज भी नहीं होता ना हमारे घर, तो इसलिए करवा चौथ भी नहीं करते, क्योंकि तीज भी तो पति के लिए होता है। इसलिए डर लगता है कि फिर क्या नया नया करो, इसलिए तो बस सज सवर लेते हैं बस। अच्छा लगता है, लेकिन वो सबको देखती हूँ ना तो अच्छा लगता है कि अरे 16 श्रृंगार करो, ये करो। मुझे तो बस जब सज लो ना तो फिर मन नहीं करता कि अरे करो। फिर मैंने तो ढेर सारे रील भी बनाए। फिर मैंने अभी हम लोग खाए नहीं, बस बना के बच्चों को खिला दिया था। और बाकी देखो ये ढेर सारे पटाखे छूटने लगे, पता चल जाता है कि चाँद निकल गया। सबकी आवाज़ें ऐसे आने लगती है ना। फिर भाभी भी आ गई थी, अपना प्लेट लेके ऊपर आ रही थी, क्योंकि ये नीचे रहती है। हम लोग छत पर देख रहे थे कि चाँद निकला कि नहीं। जब चाँद निकला ना, फिर वो आई, क्योंकि उनके में होता है कि चाँद पहले नहीं देखते। जब चाँद निकलेगा तो पहले पति को देखते हैं, ऐसा कुछ है। और फिर देखो चाँद मेरे वीडियो में, मेरे कैमरे में अच्छे से नहीं दिख रहा था, लेकिन देखो ये ऑरेंज ऑरेंज अच्छा सा दिख रहा था। और फिर उन्होंने पूजा की। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करें और अपना राय दें। बाय बाय।